Prime Minister Modi is the boss. इस आदमी की ये है, क्या है, करिश्मा है, होल्ड ओवर द पीपल ऐसा है, इतना पॉपुलर है। कुछ खारजा पॉलिसी के अहम इश्यूज भी हैं। मसलन हमारे हमसाए में आजकल बड़े तरक्की के ज़ोरों पे हैं वो लोग, माशी तरक्की के, इसलिए तकब्बुर भी ज़्यादा आ गया है। नरेंद्र मोदी साहब ने, लेकिन दुनिया भर में भारत का एक पॉजिटिव क्यों इमेज है? इसलिए कि जो भारतीय डायस्पोरा है वो अपनी रियासत से खुश है। वो जो दुनिया के जिस भी मुल्क में होते हैं वो उनके लिए पॉजिटिव बात करते हैं। अब देखना ये कि क्या फिर से कोई रद्द अमल आएगा, जबकि अभी तक पूरी कौम ये जो गुज़िश्ता अफसोसनाक रद्द अमल है उससे नहीं निकल पा रही है। हम मर रहे हैं, हम डिफॉल्ट में जा रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ। आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। न्यू गिनी जो है उसने नारा मारता है मोदी जो है ना वो ग्लोबल साउथ का लीडर है, थर्ड वर्ल्ड का लीडर है। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया ने वहाँ पे अनाउंस किया जी कि वो फिजी के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल देंगे मोदी के साथ, तो उस पर उन्होंने वो खुद से उनके पास चल कर आया और उन्होंने कहा कि यू आर टू पॉपुलर, बहुत ज़्यादा आप पॉपुलर हैं और मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इसके ऊपर फिर मेरा ख्याल है कि आगे से जो जेस्चर आया होगा हैरानी का या हंसने का, ये जो भी था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप क्या इसको मजाक समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आवाम है वहाँ पर आपकी क्रेज़ी हो रही है और जो हमारी टिकट्स हैं वो कह रहे हैं जनाब कि हम तो आपको लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के ओलंपिक पार्क में आयोजित कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मौजूद भारतीयों को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की लोकप्रियता अपनी आंखों से देखी। सिडनी का ओलंपिक पार्क मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 20,000 से ज्यादा भारतवंशियों को संबोधित किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी बॉस हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आखिरी बार मैंने किसी को इस स्टेज पर देखा था तो वह ब्रूस स्प्रिंगस्टीन थे और उन्हें वैसा स्वागत नहीं मिला था जैसा प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी बॉस हैं। इस दौरान पूरा स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंजता रहा। इसके अलावा अपनी भारत यात्रा का जिक्र करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, जब मैं मार्च में भारत में था तो मेरी यात्रा खूबसूरत क्षणों से भरी थी। अब पाकिस्तान मीडिया भारतीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को देख सकते में है और ये चर्चा कर रहा है कि ऐसा पहले कभी ना देखा ना सुना। चलिए जी, कुछ जरा आगे निकलते हैं। एक और खबर मैंने आपको देनी है और बड़ी एक खबर मैं देख रही थी। मैंने कहा प्रेसिडेंट बाइडन ने किसी का ऑटोग्राफ मांगा है, तो वो कौन है जिसका ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट बाइडन मांग रहे हैं? तो हुआ कुछ यूं है, आप जानते हैं क्वाड की जो मीटिंग थी, उसकी जो G7 की क्वाड की साइडलाइन मीटिंग जो है, उसमें उनकी जो मुलाकात हुई इंडिया के पीएम मोदी के साथ, तो उस पर उन्होंने वो खुद से उनके पास चल कर आया और उन्होंने कहा कि यू आर टू पॉपुलर, बहुत ज़्यादा आप पॉपुलर हैं और मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इसके ऊपर फिर मेरा ख्याल है कि आगे से जो जेस्चर आया होगा हैरानी का या हंसने का, ये जो भी था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप क्या इसको मजाक समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आवाम है वहाँ पर आपकी क्रेज़ी हो रही है और जो हमारी टिकट्स हैं, आपको पता है ना कि विज़िट है इंडिया का, वो वाशिंगटन में जो है उसमें वाइट हाउस में प्रेसिडेंट ने बुलाया हुआ है वहाँ पर, तो उसके लिए जो उनकी टिकट्स हैं वो ऑलरेडी सोल्ड आउट, सारी टिकट्स ख़त्म हो गई हैं और लोग फ़ोन कर कर के हमें ये कह रहे हैं कि हमने आना है और हमें दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, यू आर टू पॉपुलर। तो मैंने कहा अच्छा जी, बड़ी खबर है। अब इस खबर पे जो बात इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, जिसकी वजह से मैं ये खबर आपको बता रही हूँ, वो ये है कि उन्होंने क्या कहा है बोला, उन्होंने कहा है यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट डेमोक्रेसीज मैटर। आप ये करके दिखा रहे हैं कि जो जमहूरियत है वो मैटर करती है। ये है बात बड़ी। ज़रा कंपैरिजन कर लें, हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है और वहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये देखें कि एक बड़ी जमहूरियत, बड़ा मुल्क, वो सब कुछ अलग, लेकिन उन्होंने ये कहा। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले, तो प्रेसिडेंट बाइडन जब इस टर्म में उनकी नई नई स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने कुछ काफ़ी ये कहा था कि हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, ये जमहूरियत जो है ठीक नहीं चल रही, इंडिया के वाले से काफ़ी चीज़ें उन्होंने कही थी। लेकिन अब देखें, वो ये कह रहे हैं कि आपने ये साबित किया है कि जमहूरियत जो है वो है और वो एक हकीकत है और मैटर करती है। भारत के वज़ीर आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या ग्लोबल लीडर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है? ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अभी देखें कि फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो G7 के विजिट पे गए जापान में, फिर पापुआ न्यू गिनी गए, फिर जी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सो इससे ये पता चलता है कि जैसे बाइडन कभी हुआ करते क्या अभी भी हैं, बाइडन हो या फ्रेंच प्रेसिडेंट हो या जो बड़े लीडर्स हैं, वो जब एक दफ़ा मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं निकलते, वो 2 3 4 5 मुल्कों के लिए निकलते हैं, पूरा एक सीरीज़ करते हैं वो। तो मोदी साहब जो हैं वो भी इसी तरह जो है वो एक सीरीज़ ऑफ विजिट्स करते हैं, वो ऐसे नहीं है कि रास्ते में ही रुक गए तो आ गए तो वापस, इस तरह नहीं है ये। दिस इज़ हाउ ही इज़ एक्टिंग एंड बिहेविंग। अभी पापुआ न्यू गिनी के अंदर एक जो है वो समिट हुई है और उस समिट का नाम जो है वो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन है। ये फोरम जो है एक वही मल्टीनेशनल ग्रुप है, ये 2014 में बना था। इंडिया और 14 पैसिफिक आइलैंड्स हैं जिनमें आप ऐसे आइलैंड्स कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ये सारे ऑब्वियसली ममालिक हैं। कुक आइलैंड्स हैं, फिजी है, उसके बाद मार्शल आइलैंड है, नारू है, समोआ है, सोलोमन आइलैंड्स हैं, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, मतलब इस तरह के बहुत सारे छोटे जो हैं। अब ये जो है बेसिकली अब आप इमेजिन करें कि जो पापुआ न्यू गिनी के थे सदर थे, आई थिंक आई डिडंट फॉलो हिज डेजिग्नेशन, लेकिन जो पापुआ न्यू गिनी के जो लीडर्स थे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब कि हम तो आपको लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कहते हैं। अब 2 चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्लोबल साउथ और इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, तो उन्होंने क्या ग्लोबल साउथ का लीडर करार दे दिया। दूसरा, कहीं दफ़ा ऐसे भी होता है कि जब कहीं आप किसी ग्रुप में जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, तो आपने एक आधा छोटा मोल किया, इंडिविजुअल्स को मैंने देखा है एक आधा छोटा बंदा रखे होता है नारे मारना रास्ते में, ठीक है। सो पापुआ न्यू गिनी जो है उसने नारा मारता है मोदी जो है ना वो ग्लोबल साउथ का लीडर है, थर्ड वर्ल्ड का लीडर है। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया ने वहाँ पे अनाउंस किया जी कि वो फिजी के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल देंगे और पापुआ न्यू गिनी के अंदर भी कोई पता नहीं क्या फूड कैंप बनाएंगे। अब ये जो है वो कह रहे हैं जी कि हमने पूरी की पूरी जो इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स हैं इनके साथ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ G7, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ व्हाट हैपेंड इन जापान, और वो उसके ऊपर डिस्कशंस हम कर चुके हैं, लेकिन ये जो न्यू ओरिएंटेशन है इसको समझने की ज़रूरत है। और अब देखें कि ये जो इंडिया पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ थे, इनके जैसे मैंने फिजी का बताया, पापुआ न्यू गिनी में को IT साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग पता नहीं क्या। आई वंस मेट पापुआ न्यू गिनी के एक मिलिट्री ऑफिसर को, मैं फ्रांस में मिला था एक कॉन्फ्रेंस में, और स्टिल इन कांटेक्ट, और मैंने उनसे पूछना चाहता था कि हाउ वाज हिज विजिट, प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट बीन टेकन इन पापुआ न्यू गिनी। बहरहाल एनी हाउ, सो इसी तरह और जो है वो प्रोजेक्ट्स, सी एम्बुलेंस और पता नहीं क्या क्या, वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं, फिर योगा सेंटर वगैरह भी बना रहे हैं।